नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसकी अभ्यास संख्या 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है महाराजा जयसिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा सूरजमल। बताइए कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा कि डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराजा बदन सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट है, जिन्होंने बी किया है उनका सही है। व्याख्या देख लीजिए। 1721 में गद्दी पर बैठने वाले बदन सिंह ने यहाँ एक महल बनवाया। अपनी रणनीतिक स्थिति और आगरा से निकटता के कारण डींग को आक्रमणकारियों द्वारा बार बार हमलों का सामना करना पड़ा। उनके बेटे राजकुमार सूरजमल ने 1730 के आसपास महल के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू किया। किले में बड़ी दीवारें और हमलावरों को दूर रखने के लिए एक गहरी खाई थी। तो डींग के महलों का निर्माण जो है वो महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। कब अपनाई थी? ऑप्शन है 1631 ईस्वी के बाद, 1562 ईस्वी के बाद, 1614 ईस्वी के बाद या फिर 1636 ईस्वी के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1562 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था। मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था। ऑप्शन राव राम, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव मोटा राजा उदय सिंह। बताइए। मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राव चंद्रसेन। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है उनका करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। राव चंद्रसेन को मुगल काल का मारवाड़ का महान सेनानी कहा गया है। राव चंद्रसेन मारवाड़ जोधपुर के मालव के पुत्र थे। इनको अपने भाइयों उदय सिंह और राम के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ना पड़ा। तो किसके साथ? अपने भाइयों के साथ उदय सिंह और राम के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था राव चंद्रसेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 15 अप्रैल 1591, 18 जून 1576 को, 19 जून 1592 या 18 जुलाई 1576। तो देखो, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया, 1576। अब 18 जून या 18 जुलाई, तो ध्यान रखना 18 जून 1576 बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। हल्दी घाटी इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के एक दर्रा पास है। यह राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यह उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खानवा के युद्ध में कछुआ वंश का शासक खानवा के युद्ध में कछुआ वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, स्वाई जय सिंह, भारमल या चंद्रसेन। तो खानवा के युद्ध में जो कछुआ वंश का कौन सा शासक राणा सांगा के साथ था, तो वो पृथ्वीराज थे, जो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मांगी।
मध्य एशिया, सम्मिश्र है, अग्निकुंड से, विशुद्ध भारतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अग्निकुंड, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम 26वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में रचित चंद्रवरदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के 4 वंश है। पहला है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है जो चंद्रवरदायी ने लिखा है उसमें 4 राजपूत वंश है, जिसमें है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। किससे बताई गई है? अग्निकुंड। और किसके यज्ञ से? महर्षि वशिष्ठ के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ढूंढान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ढूंढान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन 1 अर्णोराज, बीकाराज, हमीरदेव या दुल्याराय या धोलाराय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ढूंढान राज्य की स्थापना वो धोलाराय या दुल्याराय, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। गोविंद प्रथम ने चौहान की नई शाखा की स्थापना की। गोविंद प्रथम ने चौहान की नई शाखा की स्थापना की। ऑप्शन जालोर, हाड़ौती, रणथंभौर, सिरोही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रणथंभौर। गोविंद प्रथम ने चौहान की नई शाखा की स्थापना रणथंभौर में की। नेक्स्ट ऑप्शन, इलाहुद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इलाहुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन है 1300, 1301, 1305, 1308। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1301 में इलाहुद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। व्याख्या देख लीजिए। इलाहुद्दीन के लिए रणथंभौर का जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए इलाहुद्दीन रणथंभौर का जीतना चाहता थे। अतः जुलाई 1301 में इलाहुद्दीन ने रणथंभौर के किलों को अपने कब्जे में कर लिया। हमीरदेव वीर गति को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप की मृत्यु हुई। ऑप्शन है चावड़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, बूंदी में। राणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? तो राणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावड़ में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? ऑप्शन है 1559, 1459, 1113। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की, तो वो 1459 ईस्वी, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। राव जोधा ने 12 मई 1959 को आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की तथा चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मयूर के आकृति के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जो मेहरानगढ़ है वो कौन सी पहाड़ी पर है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है, तो चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति है वो कैसी है? मयूर। मंडोर में चामुंडा की मूर्ति को मंगवा कर जोधपुर के किले में स्थापित किया गया। और जोधपुर के किले में किसकी मूर्ति स्थापित की गई? चामुंडा माता की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोधा द्वारा, राय सिंह, रणमल या बीका द्वारा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राव बीका द्वारा की गई, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की, यानी राव जोधा के ही बेटे थे राव बीका, उन्होंने ही बीकानेर की स्थापना कर दी। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। मुगलों के साथ समर्पण एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य है।
मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सबसे पहले सहयोग और नीति का पालन करने में अपना जो आमेर है वही चला गया था। मान सिंह और जोधा जो भारमल थे, है ना। व्याख्या देखिए, आमेर के राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जो मान सिंह था, ठीक है, जो आमेर का ही राजा बनने वाला था, उसने अकबर के लिए बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी है। तो ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन 1305, 1303, 1309, इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? 1303 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों को कत्ल करवाया। 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवाया। उसने चित्तौड़ का नाम खिजन खां के नाम पर खिरजाबाद रखा और खिर्ज खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ के रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी, जिसके शासक राणा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित किया गया। हिंदू पंथ की उपाधि से सुशोभित किया गया पृथ्वीराज चौहान, हेमू विक्रमादित्य, राणा सांगा या राव चंद्र सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हिंदू पंथ की उपाधि और राणा सांगा को दी गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखिए, सांगा हिंदू पंथ हिंदूपति नाम से प्रसिद्ध था। सांगा जब महाराणा बना तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी, गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा और मालवा का नासिर शाह खिलजी था। सांगा अपने अज्ञातवास के दौरान अजमेर जिले के श्रीनगर के करमचंद पंवार की सेवा में रहा था। शासक बनकर करमचंद को रावत की पदवी दी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा व बाबर, अकबर व हेमू, सांगा व हुमायूं, पृथ्वीराज चौहान व गोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि खानवा का युद्ध 1527 में किसके मध्य लड़ा गया, तो वो सांगा और बाबर थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो व्याख्या, पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण है खानवा का युद्ध। जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया, वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अंत कर बाबर की विजयों को स्थायित्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान था। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान था। अमर सिंह, पृथ्वीराज, अजयराज या अर्णोराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अजमेर, वो अजयराज ने, सी ऑप्शन करेक्ट है। अजयराज ने स्थापना की थी अजमेर की। व्याख्या देखो, अजमेर का वास्तविक संस्थापक अजयराज चौहान को माना जाता है। चौहान राजा अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजयराज ने अपनी राजधानी का नाम अजयमेरू रखा, जबकि अजयपाल ने 7वीं सदी में बिठली पहाड़ियों पर एक किला
गढ़ बिठली नाम से बनवाया, जो बाद में अजय राज द्वारा स्थापित 1113 ईस्वी में अजमेर नगर के नाम से अजमेरू कहलाया, जिसे कर्नल टोड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ राजपुताने की कुंजी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया? बिसलदेव, हमीरदेव, जत्र सिंह, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वीराज तृतीय, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन व्याख्या देखो, तराइन का युद्ध तरावड़ी का युद्धों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गोरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या इलाहुद्दीन खिलजी? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है इलाहुद्दीन खिलजी। मूवी भी देखी होगी पद्मावत, जिसमें खिलजी अपने ससुर को मार डालता है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, बलबन की? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। व्याख्या देखो, रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक और इल्तुतमिश की बेटी थी। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।